लगभग 6000 के आसपास वैकेंसी दी है और भरने वाले फॉर्म लगभग 50-60 लाख से ऊपर ही होंगे। सोचो किनको किनको नौकरी मिलेगा ये, है ना। अभी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ टाइम में 14 से लेकर 18 घंटे तक आज रेलवे काम करवा रही है इनसे। हालांकि पैसे दे रही है अलग बात है, लेकिन आप सोचो क्यों करवा रही है? क्योंकि यहां पर स्टाफ की कमी है। स्टाफ की क्या है? कमी है। यानी कि जितने इंप्लॉय होने चाहिए, आप सोचो, मैं एक एग्जांपल दो, 5000 इंप्लॉय की जगह सिर्फ और सिर्फ 1000 से 2000 इंप्लॉय से काम कराया जा रहा है भैया। सोचो 5000 लोगों का बर्डन 2000 लोगों के ऊपर दिया, इतना परेशान हो गए इंप्लॉय, है ना। नमस्कार, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द रियल विनय पर। सरकारी नौकरी को लेकर के सरकार का क्या रवैया है आप सबको पता है। सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है, सच्चाई यही है। हर साल 2 करोड़ का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, और इसका मुझे नहीं लगता कि 50 और 25% भी नौकरी दिया है मोदी सरकार ने, है ना। किसी सरकार के खिलाफ ये वीडियो नहीं है। जो भी सरकार केंद्र में होगी, है ना, सत्ता में होगी, उससे ही सवाल पूछा जाएगा। सोचो, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी पद खाली, इतनी सीटें खाली हैं, उसके बाद भी भर्ती नहीं हो रही है। अब एक एक बच्चा जो है कि एक एक बच्चा जो है कि 6 साल 10-10 साल से तैयारी कर रहा है और उसके पास एक ही ऑप्शन है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो पूरे परिवार का वो पालन पोषण कर सकता है, भरण पोषण कर सकता है और एक जीवन अच्छे तरीके से जी सकता है। उस पर भी सरकार बिल्कुल विचार नहीं कर रही है। बिल्कुल, मतलब सरकार युवाओं के साथ मजाक बना के रख दिया है। अभी एएलपी का वैकेंसी आया है ना, 6 साल बाद आया, लेकिन 5696 वैकेंसी आया। मजाक बना के रखा है क्या? अब आप सोचो, 6 सालों में सिर्फ ये लगभग 5-6 हजार लोग ही रिटायर्ड हुए हैं क्या एएलपी से, असिस्टेंट लोको पायलट से। आप बताओ मेरे को, हर साल ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है ना, स्टेशन नए नए बन रहे हैं, पटरियां बन रही हैं, नए नए ट्रेन आ रहे हैं, उसके बाद भी 6 सालों में ये 6 लाख वैकेंसी दिए हैं। सॉरी, 6 लाख कह रहा हूँ, ये लगभग 6000 के आसपास वैकेंसी दी है और भरने वाले फॉर्म लगभग 50-60 लाख से ऊपर ही होंगे। सोचो किनको किनको नौकरी मिलेगा ये, है ना। अभी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ, उस पर सारा हम बात करने वाले हैं कि सरकार का मंशा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 करोड़ नौकरी का आपने बोला था, उसका 50-25-20% भी आप, मतलब बहुत ही कम परसेंट में नहीं कर पा रहे हो पूरा। ये सोचने वाली बहुत विषय है। कहते हैं कि पूरे दुनिया में भारत जो है कि युवाओं, सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। यहाँ पर युवा, है ना, युवा यानी कि यूथ बहुत ज्यादा है ना। और किसी देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, है ना, देश को विकसित करने के लिए युवाओं की जरूरत होती है, युवाओं की वजह से। और युवा युवा ही यहाँ के क्या है, बीमार बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं कि क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी भाई नौकरी? सरकार देना चाहेगी तब तो आप नौकरी ले पाओगे। अब यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है कि 6 सालों में 5696 वैकेंसी अगर आई है तो ये मजाक नहीं है तो क्या है? आप मेरे से बताओ, आप मेरे को बताओ जरा सा कि अगर 6 साल अगर हो गए, 6 साल में सिर्फ और सिर्फ लगभग 6000, मान लेता हूं मैं, 6000 लोग ही रिटायर्ड हुए होंगे और ये बताया भी जा रहा है कि लगभग 3 लाख वैकेंसीज हैं, 3 लाख पद खाली है रेलवे में, उसके बाद भी ये 6000 ये वैकेंसी दे रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा सरकार करना क्या चाहती है। हालांकि अभी ट्विटर कैंपेन हो रहा है तो आश्वासन मिला है वैकेंसी बढ़ेगा। क्यों भाई? जब हम डंडा करेंगे, जब आपसे बार बार बोलेंगे तभी वैकेंसी बढ़ाओगे, मतलब आपका देने का मनसा नहीं है कि हम वैकेंसी देंगे। आप खुद सोचो कितना बड़ा मजाक चल रहा है हमारे देश में, कितना बड़ा मजाक। और बताया जाए ना, आपको बताऊं तो इतनी ज्यादा भर्तियां होनी चाहिए। एएलपी की भर्ती कम से कम जो आए तो 50,000 से ज्यादा कम से कम इतनी भर्तियां आनी चाहिए, इतनी सीट आनी चाहिए कम से कम। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ये हर साल, कभी सोचो 6 साल बाद, मान लो कोई बच्चा अगर 18 में डिप्लोमा किया ना, और 18 में डिप्लोमा किया है ना, उसकी उम्र मान लो 24 साल है, उसकी उम्र 24 साल है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, 18 से वेट कर रहा है, 18 से वेट कर रहा है मुझे एएलपी में जाना है ना, असिस्टेंट लोको पायलट बनता है। ये आ गया 2018 से 2024 आ गया, क्या आ गया, 24 आ गया, 6 साल बाद फिर फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये 18 वाला बच्चा 6 साल तक वेट कर रहा है ना कि कभी तो वैकेंसी आए, कभी तो वैकेंसी, हम लोको पायलट बनेंगे। अगर ये 24 साल का है तो यहाँ पे 30 साल का पूरा हो जाएगा, अगर 25 साल का है तो 31 साल का पूरा हो जाएगा। यानी कि डिप्लोमा करके बैठा, एक बार भी ये फॉर्म नहीं भर पाया है। सोच लो, तेज में भी रिलैक्सेशन
मिलना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सरकार करना क्या चाहती है। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सिर्फ जुमला, केंद्रीय विभागों में 10 लाख पद खाली हैं। सोचो। और रेलवे जो है ना बाबू, जो रेलवे है सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो रोजगार मिलता है रेलवे की वजह से मिलता है, रेलवे का। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर लगभग लगभग 14 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, 14 लाख, यानी कि सबसे बड़ा साधन है रेलवे। और वहां पर पद आ रहा है 6,000 के आसपास। सोचो मतलब कितना मजाक बनाने वाली बात है। युवाओं को बर्बाद करके रख दिया सरकार ने। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में यही काम होता है। तो भाई सरकार आप लोग कुछ करो भाई कि ये वैकेंसी इंक्रीज हो। और हम लोग करेंगे तभी इंक्रीज क्यों कर रहे हो आप लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अब देखो रेलवे में कम रिक्ति पद पर 22 लाख अभ्यर्थियों का विरोध, यानी कि ट्विटर कैंपेन हुआ। लगभग 22 लाख लोगों ने क्या कर दिया, ट्विटर कैंपेन कर दिया। उस पर राहुल गांधी ने भी अपना ट्वीट किया अपने पर्सनल अकाउंट से और बताया भाई कि युवाओं जो युवा है 18 घंटे मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, कच्चा पक्का खाना खा रहे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। भैया घर वाले कितना सपोर्ट करेंगे, है ना, कितने साल तक सपोर्ट करेंगे। उसके बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये ट्रेंड कर रहा था इंक्रीज रेलवे रेलवे एएलपी वैकेंसी, है ना, ये ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। और देखो नंबर 1 पर ये ट्रेंड किया। अभी तक वेट किया जा रहा है भैया कि सरकार अगर बात सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोटेस्ट तो एकदम करना ही करना है। क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट से नहीं मानेंगे तो फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, है ना। अभी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से भी भाई एक पत्र लिखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, अश्विनी वैष्णव जी को, भाई कि देखो इतना ज्यादा पद खाली है उसके बाद भी आप लोग नहीं दे रहे हो। 6,000 पद ये बता रहे हैं कि भाई 16,373 पोस्ट अभी खाली है, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं ये लोग, पोस्ट मतलब वैकेंसी नहीं दे रहे। अब क्या मनसा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है? पद खाली भी है उसके बाद भी सरकार नहीं चाहती है कि हम नौकरी दे। तो फिर तो हमें लगता है हमारे पैसों से सारा काम हो रहा है, हमारे टैक्स से सारा काम हो रहा है और सरकार हमें ही पैसा नहीं दे रही है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है कि रेलवे कर्मचारी आज के टाइम में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज के टाइम में 14 से लेकर 18 घंटे तक आज रेलवे काम करवा रही है इनसे। हालांकि पैसे दे रही है अलग बात है, लेकिन आप सोचो क्यों करवा रही है? क्योंकि यहां पर स्टाफ की कमी है। स्टाफ की क्या है, कमी है। यानी कि जितने इंप्लॉय होने चाहिए, आप सोचो मैं एक एग्जांपल दूं, 5,000 इंप्लॉय की जगह सिर्फ और सिर्फ 1,000 से 2,000 इंप्लॉय से काम कराया जा रहा है भैया। सोचो 5,000 लोगों का बर्डन 2,000 लोगों के ऊपर दिया, इतना परेशान हो गए इंप्लॉय, है ना। लेकिन ये लोग नया भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। अब क्यों नहीं निकाल रहे हैं इसका ये मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। अगर नहीं देना है नौकरी तो सीधे बोल दो भैया कि नौकरी हम नहीं देंगे, तो युवा कुछ और करेंगे, 6 साल 10 साल अपना बर्बाद तो नहीं करेंगे ना। और यही काम सरकार कई सालों से लगातार करते आ रही। सबसे मजे की बात पता है क्या है कि सरकार चुनाव के समय ही 18-19 में 2018-19 में वैकेंसी आई थी, जब चुनाव था, याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल। और फिर वैकेंसी इस समय आया है 2023-24 में, जब क्या है चुनाव, यानी कि जब चुनाव आता है तभी ये वैकेंसी लेकर के आते हैं। अब सोच सकते हो सरकार की मंशा क्या हो सकती है। हम लोग रुकने वाले बिल्कुल नहीं है, फिजिकल प्रोटेस्ट भी करना होगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन सरकार से नौकरी छीन करके रहेंगे, क्योंकि ऐसे सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।